कौन डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे और इक्विलिब्रियम के टॉपिक तक हमने कर लिया था। तो इससे आगे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब हम इक्विलिब्रियम की यहाँ पे टाइप्स पढ़ेंगे। हमने जब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी है तो उसमें हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम उस सूरत में होगा जब बॉडी रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में है, तो तब इक्विलिब्रियम में होगी। तो इस लिहाज से इसको दो हिस्सों में फिर तकसीम किया गया। पहली टाइप जो है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन दिस इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी बॉडी इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही तो उसको हम जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। इसकी एग्जांपल है बुक जो है वो अगर टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो ये जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। जिस तरह से ये हमने एग्जांपल ली थी कि एक लीवर के ऊपर जो है अगर लोड को रखा जाए इस तरीके से कि जो लीवर है वो स्टैटिक हालत में आ जाए, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस वक्त जो लीवर है ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है। दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है जी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है? इफ अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम होगा वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसकी एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर मूव कर रही है तो ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो मूव कर रही है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी। इसकी एग्जांपल है पैराट्रूपर भी जो है जंप करता है जब एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से, तो उस वक्त वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे आता है। ठीक है। अब ये जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे आता है और बाद में फिर अपनी जो पैराशूट है उसकी डायरेक्शन को चेंज करके स्पीड कम या ज़्यादा करता है या डायरेक्शन को चेंज करता है, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है ना तो एक यकसा रफ्तार के साथ यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रहा होता है, तो इसको हम कहेंगे जी ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। इफ अ बॉडी में विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस तरह से दो टाइप्स हो गई। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, अगर बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है, इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं कर रही, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगी? अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करके जा रही है तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो कंडीशनें हैं इक्विलिब्रियम की। सबसे पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास है जी इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम अप है का मजमुआ है वो अगर ज़ीरो हो तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसको हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारे पास, जिस तरह से सॉरी पहले ज़रा इसकी एग्जांपल देख लें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी है और इस पर बहुत सारी फोर्सेस अमल कर रही हैं। ज़रा मैं गिनवाता हूँ आपको। सबसे पहले तो इस गाड़ी का अपना जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये आप देखें इसकी वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। उसके बाद जो है वो जितनी वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है उतनी ही ये जो सड़क है जिसके ऊपर ये गाड़ी खड़ी है या चल रही है वो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो ये फोर्स जो वेट की है ये बैलेंस हो रही है जी इस अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स के साथ। यानी अगर 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की जानिब है ये भी 50 न्यूटन की ही लगेगी हमारे पास। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, टोटल सिफर यहाँ पे टोटल फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगी। इसी तरह जब आगे की तरफ मूव करती है तो आगे की जानिब इस पर जो है वो एक फोर्स अमल करती है इंजन की आगे की तरफ। ठीक है। आगे की जानिब इंजन की फोर्स अमल करती है जो कि उसके टायरों के घूमने की वजह से पैदा होती है। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा की रिएक्शन फोर्स अमल करती है।
जितनी फोर्स आगे की तरफ अमल करेगी इंजन की, उतनी ही ड्रैग फोर्स या उतनी ही हवा की रिएक्शन फोर्स उस पर अमल करेगी, तो ये गाड़ी तो रुक जाएगी उस सूरत में। लेकिन होता इस तरह से नहीं है, क्योंकि आगे लगने वाली फोर्स हमेशा ज़्यादा होती है इंजन की, जो हवा की फ्रिक्शन फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इस वजह से गाड़ी आगे की तरफ ही जाती है। अगर हवा की रिएक्शन फोर्स जो कि लग रही है पीछे की सिमत में, वो बराबर हो जाए इंजन की आगे की सिमत में लगने वाली फोर्स के, तो उस सूरत में गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन है जी हमारे पास, यानी टोटल यहाँ पे फोर्स हमारे पास क्या हो रही है, सिफर हो रही है। अच्छा, दूसरी कंडीशन है हमारे पास, अब जिसको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसको देखें जरा। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है, इफ सम ऑफ ऑल टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, अगर जिस्म पर अमल करने वाले तमाम टार्क सिफर हो जाएं तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। टाउ वन, टाउ टू, सो ऑन टू टाउ एन, तो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर आप देखें ना, तो ये दो शख्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इस झूले पे दो बच्चे बैठे हुए हैं, और ये बच्चा जो है इसकी वेट की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसकी वेट की फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब होगा क्या कि इस वेट की फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस सिमत में टार्क पैदा होगा। इस फलक्रम वाले पॉइंट पे, ये जो फिक्स पॉइंट किया हुआ है हमने, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो फोर्स अमल करेगी, इसकी वजह से ये क्लॉकवाइज टार्क पैदा होगा। ठीक है, इस सिमत में। और जो ये वाली बच्चा बैठा हुआ है, इसकी वजह से ये कुछ इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब आप देख सकते हैं कि अगर तो दोनों बच्चों का जो वेट है वो बराबर है, और दोनों का जो फासला है फलक्रम से वो भी बराबर है, तो उस सूरत में टोटल टार्क सिफर होगा। ये दोनों बच्चे जो हैं वो अपनी जो है वो इस स्ट्रेट हालत में नजर आएंगे इस तरीके से, कोई ऊपर या नीचे की तरफ नहीं होगा बच्चा। अच्छा, अब जब झूला लिया जाता है तो ये काम इसीलिए किया जाता है कि एक बच्चा थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ताकि दूसरी की तरह दूसरे बच्चे की तरफ लगने वाली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो ज़्यादा हो जाए। तो इस तरीके से जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ सीसा झूला जो है वो हरकत करना शुरू कर देता है। असल में हम इसी फोर्स को जो है वो चेंज करते हैं, जो कि नीचे की तरफ लग रही होती है।